माता की मित्रों, आज कुछ विशेष सूत्र आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कोशिश की है, हालांकि पुस्तकों में मिलता है, लेकिन बहुत सी बातें पुस्तकों में मिलती है और इशारे के रूप में मिलती है। उनको समझने के लिए हम लोगों को, अगर हम लोग खुद उसके अंदर उतरे या डीप में जाए, तब जाके कुछ समझ में आता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं, हम लोगों की कुंडली में राजयोग है, अच्छे योग है, नवमांस कुंडली में भी बहुत अच्छी जगह प्लेस है सब ग्रह, फिर भी उनका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। उसी की अगर आप लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, अभ्यास में जाएंगे, तब आप लोग देखेंगे कि नवमांस कुंडली में जब आप देखते हैं कि पहला नवमांस देव नवमांस होता है किसी भी ग्रह का, किसी भी राशि में। अगर नवमांस कुंडली आपकी देव नवमांस में है, लग्न जिसका बोला जाता है, जो भी लग्न है आपका, वो जिस डिग्री पे है, सपोज 3.20 डिग्री पे अगर लग्न है तो आप देव नवमांस में। वही अगर 6.40 डिग्री पे है 3.20 से लेके, तो आप मनुष्य नवमांस में। और 6.40 से लेके 10 डिग्री तक अगर लग्न है या ग्रह है तो वो राक्षस नवमांस में। और 10 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक है तो वापस रिवर्स होगा, अब 3 नवमांस ही रहेंगे, फिर देवता नवमांस में। फिर 13.20 से लेके 16.40 तक वापस मनुष्य नवमांस में। और 16.40 से लेके 20 डिग्री तक फिर राक्षस नवमांस। और 20 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक देवता नवमांस है। 23.20 डिग्री के बाद में 26.40 तक मनुष्य नवमांस है। और 26.40 से लेके 30 डिग्री तक राक्षस नवमांस है। अब आपका, जब आप अपनी जन्मपत्री देखो, तब आप एक चीज सबसे पहले देखो कि आपका लग्न कौन से नवमांस में। क्या मतलब होता है देवता, नर और राक्षस का? देवता का मतलब हो गया जितने भी अपनी ग्रह हैं, जितनी भी राशियां हैं, या जितने भी मनुष्य हैं। जब हम लोग गुण धर्म की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इस आदमी के अंदर सत्व गुण है, रजस है या तमस है। 3 गुण धर्म चलते, सत, रज और तम। तम का मतलब हो गया राक्षस नवमांस। रज का मतलब हो गया, रजस का मतलब हो गया मनुष्य नवमांस। और सत्व गुण का मतलब हो गया देवता नवमांस। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में उसका लग्न देवता नवमांस में है और उसके ग्रह मैक्सिमम सब देवता नवमांस में, तब आप मान के चलिए, अगर कोई कारणवश, प्रारब्ध के भोगवश उसकी कुंडली में अनेक अलग योगों के वश, हो सकता है वो गृहस्थ धर्म में रहे, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे, लेकिन वो आदमी सबके साथ देवता की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसको गुस्सा नहीं आएगा, कोई उसको कुछ भी बोल दे, वो कोई तकलीफ नहीं होगी उसको। उसका दुश्मन भी अगर आके उससे कुछ मांगेगा तो वो देते समय मना नहीं करेगा। वो किसी की भी हेल्प करेगा, चाहे अपने घर में कुछ हो चाहे मत हो। वो लोगों की हेल्प करने में, लोगों का दुख दूर करने में, लोगों की परेशानी में खड़ा होने में वो हमेशा आगे रहेगा। भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, जागरण हो, पूजा पाठ हो, सबसे आगे मिलेगा और खुद भी रोज इस चीज को मानेगा और करेगा। अब ऐसे इंसान का जीवन जीना परिवार में वहां मुश्किल हो जाता है कि जहां बाकी सदस्य परिवार के या तो राक्षस नवमांस के हैं या मनुष्य नवमांस के। फिर उस आदमी का जीवन वहां पे जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो साधुओं के संग में चला जाता है और बहुत ही अच्छे दर्जे का भविष्य वक्ता बोल सकते हैं आप, या फिर बहुत अच्छे दर्जे का वक्ता बोल सकते हैं धर्म के मामले में।
बहुत अच्छे दर्जे का सन्यासी या साधु बोल सकते हैं, जिनके पास शक्तियों का अंबार होता है। मतलब वो बहुत जल्दी उन शक्तियों को अपनी तरफ, जो शुभ शक्तियां हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है अपने कर्मों की वजह से। अब आते हैं मनुष्य नवमांस में। मान लीजिए आपका लग्न मनुष्य नवमांस में है और आपके ग्रह भी सबसे ज्यादा मनुष्य नवमांस में है, तो आप इस संसार में सुखों को भोगने के लिए आए। आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे काम किए थे, स्वर्ग में जाने से कनेक्टेड काम किए थे, और वो स्वर्ग वाले सुख आप इस पृथ्वी लोक में साथ में लेके आए हैं प्रारब्ध के रूप में, और वो सुखों को आप भोगेंगे। चाहे अच्छा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी बिजनेस हो, अच्छे गाड़ी गाड़ी हो, रहने के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं हो, लेकिन फिर भी लोगों का भला भी करेंगे, धर्म ध्यान भी करेंगे, अपने धर्म के प्रति भी बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने परिवार वालों का भी भला करेंगे, अपने काम से संबंधित कोई आपके पास है, आपके पास सर्वेंट है या नौकरी करने वाले हैं, आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनका भी भला करेंगे। आप देखते होंगे, बहुत बार हम लोग न्यूज़ चैनलों में भी देखते हैं कि भाई इस बिजनेसमैन ने अपने स्टाफ के लिए इतना बहुत कुछ किया। और बिरला जी के विषय में तो हम लोग सब जानते हैं कि जहाँ भी बिरला जी की मिल मिलेगी, बिरला जी की फैक्ट्री मिलेगी, वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग मिलेंगी, स्टाफ के लिए, बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मनुष्य नवमांस में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब मान लीजिए आपका लग्न जो है वो राक्षस नवमांस में है, और आपके ग्रह भी मैक्सिमम राक्षस नवमांस में होंगे। आप केवल काम करेंगे, केवल काम करेंगे, एनी टाइम काम में बिजी रहेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे पास कितना धन जुट गया, मेरे पास और कितना धन जोड़ना है, कुछ ध्यान नहीं है, केवल आप अपने काम में लगे रहेंगे। मतलब तमस की मात्रा आपके अंदर इतनी ज़्यादा होगी कि आपको फुर्सत ही नहीं रहेगी। मतलब आपका शरीर आपको फुर्सत लेने ही नहीं देगा। आप जो भी काम आपके सामने आएगा, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, इतनी बुद्धि आपके अंदर भगवान ने नहीं दी है। आप केवल लेबर करेंगे, केवल काम करेंगे। अब उस काम से अगर आपको अर्निंग हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। जीवन जीना मतलब एज लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक लेबर क्लास आदमी जीवन जीता है, धन कमाता है, धन जुड़ते जाता है, पड़ा रहता है, खुद सुख के भोगों के लिए कुछ नहीं सोचता है, और जो मन में आया वैसा कर लिया और हार्ड वर्क में लगा रहा। ऐसे बहुत से आदमियों को हम लोग देखते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट सर्विस है, अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन एक पैसा भी उनसे खर्चा नहीं होता है, क्योंकि खर्चा करने की प्रवृत्ति उनकी है ही नहीं। वो जानते ही नहीं है। उनको जो भी काम मिलता है एनी टाइम बिजी रहते हैं। ऐसा भी नहीं है वो कि जैसे रिटायरमेंट हो गया और फुर्सत में है और कम्युनिटी के साथ मेल मिलाप करके रह रहे हैं, सब काम में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। वो अगर रिटायरमेंट भी ले लिया तो भी बिजी रहेंगे। फुर्सत के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। चाहे वो घर का काम करना हो, चाहे बाहर का काम करना हो, एनी टाइम कुछ न कुछ करते रहेंगे। और उनके पैसों का भोग करने के लिए फिर परिवार में कोई आएगा, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे कोई और रूप में हो, तो वो लोग उनके पैसे का भोग करेंगे। अब ये तो होगी सिंपल सी बात। अब चलते हैं थोड़ी अलग में। मान लीजिए आपका राक्षस नवमांस है और आपके ग्रह देवता नवमांस में है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जीवन जीना। क्यों? कि आपके जितने भी ग्रह हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आप गांव, समाज, देश, दुखियों का भला करो, लेकिन आपका लग्न बोल रहा है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो लग्न बोल रहा है कि आप वर्क करो, अपने फायदे के लिए करो और जोड़ते रहो, काम में बिजी रहो। और आपका दिमाग बोल रहा है पैसा आ रहा है तो परिवार को देने के बाद में जो बचता है लोगों का भला करो, अपने ऊपर खर्चा मत करो। मतलब ऐसा इंसान खुद के ऊपर खर्चा नहीं करता है, परिवार को दे सकता है, दूसरा को दे सकता है, लेकिन अपने ऊपर वो खर्चा नहीं करता है। भगवान के बहुत नज़दीक होता है, पाठ पूजा में विशेष ध्यान रखता है, और कुछ सिद्धियों की भी प्राप्ति हो सकती है। धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब चीज़ वो, मतलब पता नहीं, कुछ पिछले जन्म का प्रारब्ध हो सकता है ऐसे इंसानों का कि कोई गलती की वजह से उनको राक्षस नवमांस मिल गया।
अदरवाइज जिनको बोलते हैं ना हम लोग, कुंडली में 12वां स्थान मोक्ष प्राप्ति में योगदान देता है, केतु ग्रह देता है या गुरु ग्रह देता है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ऐसे इंसान मोक्ष के बहुत नजदीक जाते हैं, अपने कर्मों के द्वारा तकलीफ पा पा के जाते हैं। मतलब क्लिक नहीं होता है एक साथ में, क्योंकि उनका लग्न जो है वो राक्षस नवमांश में है। उसकी वजह से वो तकलीफ पा पा के, वो भगवान के पास रो रो के, वो भक्ति में भी जब बैठे, किसी देवता को जिस जो भी इष्ट है उनका, उसके सामने जब वो बैठेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी आंखों से आंसू आना चालू हो जाता है। धीरे 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 वो ऐसे प्रगाढ़ हो जाते हैं कि सोते हैं तो भी वही मंत्र चलता है, बैठे हैं तो भी वही चलता है, काम कर रहे हैं तो भी वो मंत्र चल रहा है। हार्ड वर्कर होंगे, काम में पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्मों का निस्तारण पूरी अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन खुद का उनका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। कोई भी स्वार्थ के वशीभूत कोई काम वो जनरली नहीं करेंगे। वो ही करेंगे जो उनका कर्म डिसाइडेड है कि भाई ये नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख के लिए कुछ लेके आना है, कुछ करना है, कुछ खाना पीना है, कोई ऐश भोग का साधन जुटाना नहीं। परिवार ने बोल दिया ले आओ, वो डायरेक्ट बोलेंगे ले आओ, पैसा चाहिए मेरे से ले लो या बैंक से निकाल लो। उनके पास अपना कुछ नहीं रहेगा, जो भी रहेगा परिवार के लिए रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका लग्न जो है वो राक्षस नवमांश में, और आपके ग्रह जो है वो मैक्सिमम मनुष्य नवमांश में है। अब ये बहुत अच्छी चीज होती है, खासकर इस पृथ्वी पे जीवन जीने वालों के लिए। ऐसा इंसान का दिमाग भी बहुत तेज होगा, और ऐसे इंसान के अंदर शारीरिक शक्ति का भी कोई कमी नहीं होगा। मतलब ऐसा इंसान अगर 10-10, 20-20 दिन या महीने महीने भर 24 आवर भी काम करेगा तो थकेगा नहीं। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा संपत्ति जोड़ता है, अपने ऊपर भी खर्च करता है, अपने परिवार के ऊपर भी करता है और अपनों के ऊपर भी करता है, लेकिन कुछ घमंडी होता है। और घमंड हो गए, जब आदमी प्रोग्रेस करता है, एक स्टेज पे पहुंचता है, तो ऑटोमेटिक उस प्रोग्रेस का घमंड या उस लक्ष्मी का घमंड तो आएगा इंसान के अंदर। क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य का तत्व उसके अंदर रजस का वो चीज आएगा ही। जिसके अंदर रजस की मात्रा ज्यादा होगी वो इंसान में घमंड की मात्रा भी आएगी। एक प्रोग्रेस करने के बाद में ईगो जिसको बोला जाता है वो भी आएगा, स्वाभिमान भी रहेगा, लेकिन वो स्वाभिमान धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते ऊपर उठेगा तो उसको वो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसका बुराई करे या और करे। लेकिन हाँ, अगर उसका तारीफ कर रहा है, चाहे वो गलत ही हो, सामने वाला उसका तारीफ कर रहा है, उसको ऊपर चढ़ा रहा है, तो वो ये नहीं सोचेगा ये आदमी गलत है ना, अच्छा है, वो उसको जो मांगेगा वो दे देगा। इस तरह से हम लोग कुंडली की अगर विवेचना करें या उसके बारे में समझे या अपने ऊपर लगा के उस चीज को समझे कि मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह है, चलिए आपका भाग्य भाव का ग्रह है, वो आपका मनुष्य नवमांश में है, और आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश राक्षस नवमांश में है, और लग्न जो है वो देवता नवमांश में है। अब ये इस फल को समझना बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली आप हार्ड वर्कर होंगे, आपका लग्नेश मनुष्य नवमांश में है, तो आप बहुत ही ज्यादा अपने फायदे के लिए कोई भी काम में आप जुटेंगे, और आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा कि नहीं अगर हम ये काम करें तो हमको इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी देवता नवमांश में है तो फिर जो धन आपके पास आएगा उसको धर्म ध्यान में, अपने पिता से संबंधित कोई काम में, या पिता के हाथों में धन देना, या पिता से आशीर्वाद लेना, या धर्म संबंधित यात्राएं करना, धार्मिक आयोजन करना, ये सब भी करेंगे। लेकिन वो धार्मिक आयोजन, पिता से संबंधित काम सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होगा जब उस नवमेश की, जो आपका देवता नवमांश में है, उसकी दशा या महादशा या अंतरदशा आएगी तब। तो अगर कुंडली के थोड़ा बहुत ये सब सूत्रों को हम लोग अपने दिमाग में सेट कर लें तो कुंडली को समझने में या नवमांश को समझने में बहुत आसानी होगी। आगे फिर इस विषय में और भी एक डीप विषय लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आपको किस तरह से समझ में आया है
कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से हमको भी बहुत अच्छा लगता है। जय माता की मित्रों।